डेविडसन्स रिटेल्स लिमिटेड एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पर है। ये नाम तो हर कोई जानता है, चाहे शहर हो या गांव, हर जगह इसकी पहचान है। सालों से ये हमारे घरों में अपनी जगह बना चुके हैं और हर परिवार का हिस्सा बन गए हैं और तरह तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं। चाहे ग्रोसरीज हो, कपड़े हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ सब कुछ मिलता है। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज की एक ही जगह पर उपलब्धता ने इसे खास बना दिया है। सबकी जरूरत का सामान मिलता है और यही वजह है कि लोग यहाँ बार बार आते हैं। इसीलिए रिटेल मार्केट में इनका बड़ा नाम है। हर कोई यहाँ खरीदारी करना पसंद करता है। इनका अपकमिंग आईपीओ चर्चा में बना हुआ है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या मौका है। क्या ये आईपीओ भी उतनी ही सफलता हासिल कर पाएगा? इनकी कामयाबी का राज है इंडियन कस्टमर्स को समझना, उनकी जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखना। बदलते ट्रेंड्स और पसंद के हिसाब से ये खुद को ढाल लेते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ने लोगों का लॉयल्टी और ट्रस्ट जीता है और यही इनकी सफलता की कुंजी है। अब देखना यह है कि क्या आईपीओ से स्टॉक मार्केट में भी यही कमाल दिखा पाएंगे। क्या ये निवेशकों का भरोसा जीत पाएंगे? डेविडसन्स रिटेल्स लिमिटेड सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। यह कंपनी कई अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, जिससे यह एक व्यापक ग्राहक आधार को आकर्षित कर पाती है। अपैरल, होम फर्निशिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी कैटेगरीज यहां उपलब्ध हैं। हर सेक्शन में आपको उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो हर उम्र और पसंद के लोगों के लिए उपयुक्त हैं। इनका पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्स है। इस विविधता के कारण ग्राहक अपनी सभी जरूरतों को एक ही जगह से पूरा कर सकते हैं, चाहे वह कपड़े हों, घर की सजावट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाते हैं। ये व्यापक पहुंच कंपनी को एक मजबूत बाजार स्थिति प्रदान करती है, जिससे यह अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहती है। मान लीजिए एक फैमिली कपड़े खरीदने गई तो साथ में नया टीवी भी ले सकती है। इस तरह की क्रॉस सेलिंग स्ट्रैटेजी से कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू में वृद्धि होती है। डाइवर्सिफिकेशन एक तरह का सेफ्टी नेट भी है। यह कंपनी को विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिरता प्रदान करता है और जोखिम को कम करता है। अगर एक सेक्टर में मंदी आती है तो दूसरे सेक्टर मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरह कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस स्थिर रहता है। इस बिजनेस अप्रोच से मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद ये टिके रहते हैं। ये रणनीति कंपनी को लंबे समय तक सफल बनाए रखती है। इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनीज पसंद आती हैं जो सारा दांव एक ही जगह पर नहीं लगाती। इस प्रकार की विविधता निवेशकों को विश्वास दिलाती है कि उनका निवेश सुरक्षित है और उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। बाकी बिजनेसेस की तरह डेविडसन्स रिटेल्स लिमिटेड को भी पिछले कुछ समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पिछले साल ने कई चुनौतियां पेश की, जिनमें से कुछ अप्रत्याशित थीं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हुआ। लोग अपने खर्चों में कटौती करने लगे, जिससे रिटेल सेक्टर पर गहरा असर पड़ेगा। इसका असर इस साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी दिखा। सेल्स में गिरावट आई और रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए। बढ़ते कॉस्ट्स और कम डिमांड की वजह से प्रॉफिट्स पर दबाव पड़ा। ऑपरेशनल कॉस्ट्स बढ़ गए और मार्जिन्स कम हो गए। लेकिन सिर्फ एक साल के नतीजों पर ध्यान देना सही नहीं है। पिछले कई सालों में कंपनी ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिले हैं जो इसकी सफलता की गवाही देते हैं। मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस्ड और केपेबल है। उन्होंने पहले भी कई मुश्किल हालातों का सामना किया है और कंपनी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जा चुकी है। हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने एक्शन प्लान्स तैयार किए हैं, जैसे कॉस्ट कम करना और ज्यादा प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस करना। इसके अलावा नए मार्केट अपॉर्चुनिटीज की तलाश भी जारी है। सेक्शन 4 एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स, फ्यूचर के लिए एक्सपेंशन। डेविडसन्स रिटेल्स लिमिटेड के फ्यूचर प्लान्स बड़े हैं। पूरे इंडिया में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं। बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी नए स्टोर्स खोलने का प्लान है। ग्रोथ के लिए ऐसे अनएक्सप्लोर्ड मार्केट्स में पैर जमाना जरूरी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करना भी इसमें शामिल है। मकसद है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस देना। फ्यूचर के रिटेल मार्केट के लिए यह सोच बहुत अच्छी है। सेक्शन 5 आईपीओ इनसाइट्स,
नंबर्स और पोटेंशियल का जायजा। डेविडसन्स रिटेल्स लिमिटेड के आईपीओ ने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा है। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं और ग्रोथ की संभावनाएं भी अच्छी हैं, लेकिन इकोनॉमिक क्लाइमेट की वजह से मार्केट अभी थोड़ा कॉशियस है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को आईपीओ प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऑफर प्राइस, कंपनी वैल्यूएशन और इंडस्ट्री आउटलुक जैसे फैक्टर्स जरूरी हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह लेना हमेशा अच्छा रहता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से होना चाहिए।